डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पल्लव वंश के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। डियर स्टूडेंट, यह वह टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगर हैं आप इस चैनल पर नए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर करते हैं हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करें पल्लव वंश के बारे में, तो पल्लवों का जो अधिकार था वो दक्षिणी आंध्र और दूसरी तमिलनाडु दोनों पर था। पल्लवों ने अपने आरंभिक अभिलेख प्राकृत और फिर संस्कृत में जारी किए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पल्लवों का जो अधिकार था वो दक्षिणी आंध्र और दूसरी तमिलनाडु के क्षेत्रों पर था, और पल्लवों ने अपने आरंभिक अभिलेख को प्राकृत और फिर संस्कृत में जारी किए थे। पल्लवकालीन प्रमुख शासकों की बात करें तो इनमें सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय थे। तो ये पल्लवकालीन प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश के संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक श्री विष्णु थे। इन्होंने अपनी राजधानी कांची को बनाया, जो कि एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसी के दरबार में किराता जुर्नियम के लेखक भारवी रहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें कि भारवी जो थे वे किराता जुर्नियम के लेखक थे और ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो एक एक करके बात करते हैं इनके प्रमुख शासकों के बारे में। तो अगर बात करें महेंद्र वर्मन प्रथम की, तो इनका कार्यकाल 600 से 630 ईस्वी तक था, और इसके समय पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पल्लव और चालुक्य के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। इसे स्वयं मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की कौन किया था, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम किया था। अगर बात करें नरसिंह वर्मन प्रथम की, तो इनका कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी तक रहा। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। ये 7 रथ मंदिरों में टोटल 7 रथ मंदिर थे, उनमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा और धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। इस 7 रथ मंदिरों को सब पेगोडा कहा जाता है। इसे ध्यान रखें कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है उनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम करवाया था, और इस 7 मंदिरों को सब पेगोडा कहते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की, और इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर मार डाला और वातापिकंडों की उपाधि धारण की। यह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर मार डाला और वातापिकंडों की उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसी के शासनकाल में वैनसांग ने कांची की यात्रा की एवं इसकी सुंदरता और भव्यता की काफ़ी प्रशंसा की। तो इसे ध्यान रखेंगे कि नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में वैनसांग आया हुआ था। अगर बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, तो इनका कार्यकाल 680 से 720 ईस्वी तक रहा, और कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। इसे राज सिंह भी कहा जाता है। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान दंडीन इसी के राजसभा में रहते थे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि संस्कृत के प्रख्यात विद्वान दंडीन किसके राजसभा में रहते थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के सभा में। अब बात करते हैं नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में। तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था, और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवर नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो इसे ध्यान रखें। और पल्लवों के पतन के बाद उसके बाद उदय होता है चोलों का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पल्लव वंशीय काल के महत्वपूर्ण शासकों से रिलेटेड थे। तो आप इसे ध्यान रखें, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।